हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16 पर विचार करेंगे। आ ब्रह्म भुवनान लोकान् पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका, कि ब्रह्म है भुवन से लेकर के जितने भी लोक हैं, तो ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, तो उसको शामिल करके जितने भी लोक हैं तो बाकी जितने सब लोक हैं नीचे हैं। पुनरावर्ती नो अर्जुन, हे अर्जुन सब पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती का मतलब जा करके वापस आना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। माम उपेत तो कौन थे, किंतु माम उपेत मेरे पास आकर के पुनर्जन्म ना वेदते, पुनर्जन्म नहीं होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह श्री कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में ये श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपने इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लोक में जाता है, तो वह इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण के लोक में जाने से पृथ्वी में पुनर्जन्म नहीं होता है, तो क्या अन्य देवताओं के लोक में जाने पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि देवताओं के लोकों में सबसे ऊपर जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ जाकर भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर वापस आता है। फिर अन्य लोकों की तो बात ही क्या है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनः आवर्तिनः अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों से पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन नाम का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे नाम अर्जुन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल हो। चूँकि तुम अत्यंत सरल हो, इसीलिए मैं तुम्हें गीता का यह ज्ञान दे रहा हूँ। तुम मेरी बात को उसी प्रकार स्वीकार करते हो जिस प्रकार मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसा कहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तुम्हारी सरलता के ही कारण मैं तुम्हें गीता का ये रहस्य बता रहा हूँ। तुम दुर्योधन की तरह नहीं हो, जिसके हृदय में दुर्भावना भरी हुई है, फिर भी ऊपर से वह कभी कभी मधुर व्यवहार करता है। हे अर्जुन, तुम अपने हृदय की दुर्बलता को भी नहीं छिपाते हो, यही तुम्हारी सरलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत सभी लोकों से पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है।
परंतु इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि ब्रह्मलोक में व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। इति महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 96 में वर्णन आता है कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभिष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो सत्यवादी तथा सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन्होंने ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त किया। एक समय सभी देवता तथा राजर्षियों के साथ वे भी ब्रह्मा जी की सेवा में बैठे हुए थे। उसी समय गंगा जी ब्रह्मा जी के समीप आईं। उस समय वायु के झोंके से उनका वस्त्र सहसा ऊपर उठ गया। उस समय सभी लोगों ने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाभिष निःशंक होकर गंगा जी की ओर देखते ही रहे। उस समय ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि राजर्षि महाभिष पृथ्वी में जन्म लेंगे तथा गंगा जी के पति बनेंगे। फिर वही राजर्षि महाभिष शांतनु के रूप में भरत वंश में जन्मे तथा गंगा जी के पति बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजर्षि महाभिष ने ब्रह्मलोक में जाकर इंद्रिय तृप्ति की कामना की, अतः उन्हें पृथ्वी पर लौटकर जन्म लेना पड़ा। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 261 में वर्णन आता है कि जिसे स्वर्ग लोग कहते हैं वो यहाँ से बहुत ऊपर है। वहाँ के लोग सदा विमानों में विचरण करते हैं। जिन्होंने तपस्या नहीं की है तथा जो असत्यवादी तथा नास्तिक हैं वे उस लोक में नहीं जा सकते हैं। धर्मात्मा, मन को वश में रखने वाले, ईर्ष्या रहित तथा युद्ध में वीर लोग ही उस लोक में जाते हैं। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, गर्मी और जाड़े का कष्ट भी नहीं होता। वहाँ कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं होती है, सभी ओर सुगंध रहती है। वहाँ किसी की उत्पत्ति माता पिता के रजवीर से नहीं होती है। उन शरीरों में पसीना नहीं आता, दुर्गंध नहीं आती तथा कपड़ों में कभी मैल नहीं बैठती है। ऐसे लोकों में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, जो अत्यंत तेजस्वी है। वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र होकर ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता भी रहते हैं, जो स्वर्ग के देवताओं के भी आराध्य हैं। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं। ये वर्णन तो स्वर्ग के गुणों का हुआ, परंतु अब स्वर्ग में जो दोष हैं उनका भी वर्णन इस प्रकार है। स्वर्ग में कोई नया कर्म नहीं होता है। अपना पुण्य रूप मूलधन गंवाने से ही वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष ये है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहाँ से पतन हो ही जाता है। जिनका मन सुख भोग में लगा हुआ है उनको सहसा पतन अत्यंत दुखदायी होता है। स्वर्गलोक से गिरते हुए व्यक्ति की चेतना लुप्त हो जाती है। सर्वप्रथम उसके गले की माला कुम्हला जाती है। इससे उन्हें पतन की सूचना मिल जाने से उनके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं उन सब में ये भयंकर दोष देखा जाता है। फिर जिस समय व्यक्ति स्वर्ग से गिरकर मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, उस समय यदि वह मानव योनि में अपने कर्तव्य को ना समझे तो उससे भी नीच योनि में चला जाता है। महाभारत के इस वर्णन से पता चलता है कि स्वर्गलोक की प्राप्ति मनुष्य जीवन का असली लाभ नहीं है। अब दूसरी शिक्षा है इस श्लोक की। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द है, माम उपेत तु कौन्ते पुनः जन्म न वेद्यते। अर्थात हे कौन्ते, मेरे लोक से व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्ते नाम से संबोधित करके कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कुंती देवी के पुत्र हो। कुंती देवी जानती हैं कि तुम सभी पांडवों का अस्तित्व मेरे ही कारण है। मेरे मार्गदर्शन के बिना पांडवों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार तुम्हें मेरी कृपा के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुए बिना अपनी शक्ति का गर्व नहीं करना चाहिए। कुंती देवी जिस प्रकार मेरे आश्रित हैं उसी प्रकार तुम भी सदा मेरे आश्रित रहो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी,
अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 261 में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है। वो शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। जिनका मन विश्व में रचा पचा रहता है, वे लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो उसी अक्षय धाम की प्राप्ति करे, जहाँ जाकर कभी शोक तथा व्यथा का अनुभव नहीं होता है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के गोलोक धाम की स्थिति शेष नाग की गोद में है। वहाँ पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ पर मनोहर रूपवती श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती हैं। उस गोलोक धाम में गोवर्धन गिरिराज शोभा पाते हैं। गिरिराज का वह प्रदेश बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं से घिरा रहता है। वहाँ पर श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बहती हैं। उसके तट पर बने हुए करोड़ों महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वहाँ दिव्य वृक्षों तथा लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। वहाँ भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा बंसीवट के कारण वहाँ की शोभा और भी बढ़ जाती है। वहाँ हजार दल वाले कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बहती रहती है। वहाँ पर करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चांदोवे बने हुए हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटकते हैं। भ्रमरों की गुंजार से संगीत उत्पन्न होता है। वहाँ पर स्वच्छंद गति से चलने वाली सुंदरियाँ मणिरत्नमयी दीवारों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित होने से स्वतः श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। वहाँ पर गौओं की रक्षा करने वाले गोप भी अनेक रहते हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए रहते हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। वे श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके लोक में जाकर कोई इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेता है। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक दशा में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक में जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। ये श्री कृष्ण का कहना है। फिर भी पहले वाले श्लोक की तरह ये यहाँ भी कहते हैं, माम उपेत्य, अर्थात यदि तुम मेरे लोक में पहुँच जाओ तो तुम्हें इस कष्टप्रद जगत में लौटना नहीं होगा। इस बात पर बल देते हुए श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि गोलोक वृंदावन अर्थात मेरे नित्य धाम में पहुंचकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और नित्य जीवन प्राप्त करता है। ये तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि व्यक्ति इन समस्याओं को समझे और सच्चिदानंद जीवन प्राप्त करे। इति इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चतुर्दश भवनेते यते लोक है, ब्रह्मलोक पर्यंत से नित्य के है नये, से सब लोकेते स्थान गमना गमन, सकल लोकेते आछे जनमे मरण, भक्तिर आश्रय ये वा आमा के ये पाए, केवल ताहार मात्र पुनर्जन्म नाय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भक्तिर आश्रय ये वा आमा के ये पाए, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग भक्ति का आश्रय लेकर मुझे प्राप्त करते हैं वे इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो प्रत्येक लोक में क्या है, पुनः आवृत्ति, पुनः आवृत्ति है। चाहे कहीं भी जाएं, ऊपर की दिशा में कोई भी लोक हो, तो क्या होगा, पुनरावृत्ति। अगर नीचे की दिशा में जाते हैं तो पुनरावृत्ति तो होती ही है। नीचे की दिशा में जाते हैं, अगर पशु पक्षी की योनि में जाते हैं
तो अपने पापों को भोग करके फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। अगर नरक में जाते हैं तो वहाँ भी पापों को भोग करके मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। तो नीचे से तो पुनरावृत्ति होती है और वो तो एक प्रकार की उन्नति है कि पापों को भोग करके फिर मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन ऊपर भी जा कर के जो है नीचे आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो है अपने पुण्यों का फल भोग करके हमें फिर वापस आना पड़ता है। और ये हाल ब्रह्मलोक तक का है, ब्रह्मा जी के लोक तक का है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात हमें समझना है कि कोई स्वर्ग में जाए या ब्रह्मा जी के लोक में जाए, अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे, अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो फिर वो ऊपर से ऊपर जा सकता है और वैकुंठ में भी जा सकता है। तो ये बात जो है अलग है। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो लोग पुण्यों को जो है प्राप्त करके, पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं, तो वे जो है भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाते। भक्ति का अभ्यास वही कर पाते हैं स्वर्ग में जा कर के जिन्होंने भगवान से विशेष प्रार्थना की है, भगवान से विशेष प्रार्थना की है, हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में ये आता है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि, कि मुझे जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। तो जन्म जन्म है ना, तो ये जो है मतलब भक्तों की विशेष प्रार्थना होती है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे नरक में रहूं, तो नरके वा नरकांतक प्रकामम, तो दिव्य वा भुवि वा ममास्तु वासो, चाहे मेरा वास स्वर्ग में हो और चाहे पृथ्वी में हो, नरके वा या नरक में ही हो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि दिव्य वा भुवि वा ममास्तु वासो, चाहे स्वर्ग में मेरा वास हो, चाहे पृथ्वी में मेरा वास हो, चाहे नरक में मेरा वास हो, नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधोरित शारदार बिंदो। तो मैं तो जो बहुत जो कामना करता हूँ वो ये कामना करता हूँ कि जो आपके चरण कमल हैं, अवधोरित शारदार बिंदो, जो शरद ऋतु में खिले हुए कमल हैं, उनकी शोभा को भी जो फीका करते हैं वो आपके चरण कमल हैं। मैं जो है इनका चरणों ते मरणे भी चिंत्यामी, कि मरण काल तक चिंतन करूं। तो ये जो है कुलशेखर की विशेष प्रार्थना है कि चाहे मुझे नरक में जाना पड़े और चाहे स्वर्ग में जाना पड़े, ये मेरी जो है जो तीव्र कामना है वो यही है कि आपके चरण कमलों का चिंतन जो है मरण काल तक करता रहूं, है ना। तो जब इस प्रकार की जो प्रार्थना होती है जिन भक्तों की, तो वे अगर किसी अपने कर्म के दोष से नरक में जाएं, तो नरक में जा कर के भी फिर वहाँ से भी सीधे वैकुंठ में चले जाते हैं। और अगर वो स्वर्ग में जाते हैं अपने कुछ कर्म के पुण्यों से, तो स्वर्ग से फिर वो वैकुंठ में चले जाते हैं। तो फिर वे जो है चाहे स्वर्ग में जाएं या अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग से ऊपर महालोक में जाएं या जनलोक में जाएं या तप लोक में जाएं या सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, तो कहीं भी जाएं तो वे जो है फिर ऊपर ही ऊपर जाते हैं, है ना। तो जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो नलकुबर मणिगिरी प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। वे स्वर्ग तो जा रहे हैं भगवान की आज्ञा से, लेकिन स्वर्ग में भी वो जा कर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में जा कर के हमारा जो है कैसा कार्य हो, वाणी गुणानुकथने, कि हमारी वाणी आपके गुणों का अनुकथन करे, यानी बार बार कथन करे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, और हमारे जो कान हैं वो आपकी कथाओं में लगे रहें। श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु, हमारे जो हाथ हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम, और हमारा जो मन है आपके चरण कमलों की स्मृति में लगा रहे। सिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और जो हमारा सिर है वो संपूर्ण जगत को प्रणाम करे, क्या मान करके कि जगत में आपका निवास है, आप जगत निवास।
आपका निवास है, जगत में आपका निवास है, तो हर जगह और हर समय में हम प्रणाम करते रहें अपने सिर से, तब प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनु नाम। और हमारी जो दृष्टि है वो आपके भक्तों के दर्शन में हमेशा लगी रहे, क्योंकि आपके जो भक्त होते हैं वो आपका ही शरीर होते हैं। तो जो इस प्रकार की प्रार्थना करता है तो वो स्वर्ग में जाकर के या ब्रह्मलोक में जाकर के भी फिर ऊपर जाता है और वैकुंठ लोक जा सकता है, और नहीं तो क्या होता है, ब्रह्मलोक से भी नीचे गिरना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का ही विचार करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।